हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो मैच का रिजल्ट आ गया है इंडिया और पाकिस्तान का। तो जाहिर सी बात है, जो कि विनर था, हमने जो प्रिडिक्ट किया था और बाकी जो मोस्टली जनता भी कह रही थी कि इंडिया ही जीतेगी, तो जीती इंडिया। पर मैच ऐसा नहीं था कि वन साइडेड रहा हो। लास्ट ओवर तक मैच गया, लास्ट ओवर तक। उसके अलावा जी, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता। इंडिया ने पहले बॉलिंग की, जो कि इंडिया का इस बारी इस कप में फॉर्मूला रहा है एक तरीके से कि उन्होंने चेज ही किया है मोस्टली टारगेट्स। तो उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान बैटिंग करता है और पाकिस्तान भाई ऐसे खेला, भाई हमें लगा ही नहीं कि पाकिस्तान खेल रहा है। वो साहिबजादा फरहान भाई हाफ सेंचुरी की उसने 150 के स्ट्राइक रेट से, जो कि उनके हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है पाकिस्तान में। उन्होंने 10 ओवर में ऐसा स्कोर बनाया कि आगे वाले जो मिडिल ऑर्डर था उनको बस अगर वो रना बॉल भी करते तो भी वो 160 170 आराम से, उनके हाथ में आराम से 160 170 का स्कोर लगा हुआ था। पर पाकिस्तान विंग पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान पाकिस्तान एक ऐसा सांप लगा लो फॉर एग्जांपल, कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता अभी कभी भी। वो आपको कभी भी काट देगा। और जैसे सांप कभी भी काट देता है, वही पाकिस्तान कभी भी काट देगा आपका। तो फिर 10 ओवर में इनके 100 रन तक बन चुके होते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद इनका 113 रन पर सिर्फ एक विकेट आउट था। सिर्फ एक विकेट, जो साहिबजादा फरहान आउट हुआ था। भाई उसके बाद इन्होंने जो पिच पे हगा है, पाकिस्तानियों ने जो गू गेरा है भाई अपनी पिच पे, पूरा पूरे मैच में जो गू गेरा है इन्होंने उसके बाद इनकी इनिंग्स में। भाई जो आ रहा है जा रहा है, एक चल, दूसरा चल, तीसरा चल, भाई गिरी जा रहे हैं। एक होता ना, हम जो साइकिलों की लाइन लगी होती है, एक को गिराया सारे सारी साइकिलें गिरती रहती हैं। भाई वैसे टक 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 सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये पूरे ओवर खेल के जाएंगे और 180 तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। और आज लग रहा था फाइनल इंटरेस्टिंग होगा। जैसे पाकिस्तान की बैटिंग आगे आगे बढ़ती गई, भाई उनका स्कोर ही नहीं बना कुछ। 141 145 इतना कुछ उन्होंने रन मारे, उतने पे टीम उनकी ऑल आउट। जी हाँ, कोई सोचेगा, कोई अगर तुम किसी स्टेट लेवल की जो टीमें होती हैं इंडिया में, रणजी टीमें जो कि T20 खेलती हैं, उनको अगर बोलो भाई 10 ओवर में 100 रन है तुम्हारे ऑलमोस्ट, उसके बाद तुमने खेलना है, वो कम से कम 180 तो मारेंगे ही मारेंगे। इतना कोलैप्स किस कोई टीम का नहीं होता। पर भाई पाकिस्तान तो जाना जाता है ना, जो अनोखा काम कोई नहीं करता वो पाकिस्तान की टीम करती है। और इनकी इस टूर्नामेंट में जो कि इनकी लाज रखी है, वो सिर्फ बॉलिंग ने रखी है, बैटिंग इनकी हगती आई है हमेशा। इनका बैटिंग ऑर्डर नहीं समझ आता। कभी किसी को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं कि भाई लॉटरी टिकट से डाला हुआ है, भाई तेरी लॉटरी लग गई, तू आ जा, चल तू आ जा, चल तू आ जा। इनका ऐसे चलता है भाई। ठीक है। इंडिया ने पहले बॉलिंग बड़ी बेकार की, बॉलिंग बेकार की या फिर उन्होंने बैटिंग अच्छी कर ली, उनको खुद ही नहीं समझ आया कि हमने इतना अच्छा कैसे खेल लिया स्टार्टिंग में, पाकिस्तान वालों को। उसके बाद जैसे जैसे इनिंग प्रोग्रेस होती है, भाई ये 5 बॉल, पहले 5 बॉल 19.1 ओवर में ये ऑल आउट हो जाते हैं। 146 का टारगेट था, 146 147। तो उसके बाद ये लोग ऑल आउट हो जाते हैं। और कोई मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये लोग 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, पूरा पूरा 20 ओवर भी नहीं खेला गया इन लोगों से। बस वो स्टार्टिंग में साहिबजादा फरहान और फकर जमान ने रन मार दिए, 90 दोनों के मिला के, 90 इतने कुछ रन इन्होंने मारे, 90 100। उसके बाद भाई पूरी पाकिस्तान टीम ऐसे ढेर हुई है, इनकी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी है भाई। पूरी पूरी होती है ना जला, पूरी पूरी आप बोल सकते हैं इनको जलील किया गया है। इंडिया के स्पिनर्स, भाई इनको स्पिन ही नहीं समझ आ रही है भाई। तुमको कुलदीप यादव को खेलते हुए कितने साल हो गए भाई, अब तो उसका कोई एनालिस्ट बुला लो, कुछ बुला लो, कोच कुछ भी पता नहीं तुम्हारा क्या कर रहा है भाई। भाई इनसे खेला ही नहीं जा रहा भाई कुलदीप यादव। इतने टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, वर्ल्ड कप, एशिया कप कितने चले गए, वर्ल्ड कप कितने चले गए, पर भाई मजाल इन्होंने खेलना सीख लिया हो कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव के बाद इनसे वरुण चक्रवर्ती नहीं खेला जा रहा। भाई शिवम दुबे, कोई सोच भी नहीं सकता था हार्दिक पांड्या की एब्सेंस में, और आज हार्दिक पांड्या नहीं खेला। शिवम दुबे ऐसा खेलेगा कि भाई पाकिस्तान वाले भी हैरान हो जाएंगे कि भाई कहाँ पे हमने इसके ओवर यूटिलाइज करते हैं हम, कि इसको सोच के चलेंगे पार्ट टाइम बॉलर है कि इसके ओवर में तो 15-20 रन एक में लेके चलते हैं। भाई पहला ओवर डाल गया शिवम दुबे, पावर प्ले में ओवर डाल रहा है भाई बंदा, और इतनी अच्छी बॉलिंग करके गया भाई। A1 उसका जो परफॉर्मेंस था ना भाई, वो आया इस मैच में आज।
बैटिंग में भी आया, बैटिंग की बात आगे करते हैं, जैसे इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे। तो बॉलिंग में भाई उसने जो शानदार प्रदर्शन दिया है, उसकी परफॉर्मेंस भाई टॉप नॉच थी आज की टीम, आज के मैच में। तो उसकी परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकता कोई कि भाई वो सिर्फ पर्ची है, ऐसी टीम में आया है। नहीं भाई, उसने बैटिंग भी किया आज, बॉलिंग भी किया आज, और दोनों बहुत अच्छी की है। पूरे 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे शिवम दुबे को आज। तो इनका 145 146 कुछ का टारगेट था। उसके बाद भाई इंडिया पे जो प्रेशर था स्टार्टिंग के 10 ओवर में, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, सारा भाई रिलीज हो गया, सारा रिलीज हो गया। क्योंकि इन लोगों ने जो हगा आखिरी के 10 ओवरों में, भाई अगर किसी भी तुम पाकिस्तान फैन को बोलोगे ना इनके 10 ओवर में 100 रन है, तो बोल एक विकेट आउट, वो भाई ऐसे खुशी हो जाएंगे कि भाई अब तो भाई 100 इन्होंने मार दिया है, अब तो अगले ओवर में 70-80 रन कहीं नहीं गए। हालांकि ऐसा होता है कि पहले जो टीम 10 ओवर बैटिंग करती है स्टार्टिंग में, जो उनका रन होता है, जो कि उनका स्कोर है 100 है फॉर एग्जाम्पल, उसके 10 ओवर में जो आने वाले 10 ओवर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसको स्कोर को डबल करना होता है, तब जाके तुम्हारी कहीं फिनिशिंग अच्छी हुई है। बट भाई इन्होंने ऐसी फिनिशिंग की है, इनका भाई इन्होंने ऐसी फिनिशिंग की है ना कि भाई पूरी पाकिस्तान टीम ही फिनिश कर दी भाई इन लोगों ने। ऐसे खेलने हैं मर मर के भाई, और इनका मेरे को पता नहीं सिलेक्शन में क्या क्राइटेरिया होता है, पर्ची आ जाते हैं भाई। इनका कैप्टन सलमान आगा, उसका पूरा टूर्नामेंट ठंडा गया, उसने पूरा टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया। या तो यह हो, या तो ऐसे हो कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो, उस बेस पे उसको सिलेक्शन मिला हो। भाई नहीं भाई, इनको आज याद आ रहे होंगे बाबर रिजवान, कि भाई ये तो यही सही थे, कम से कम सेल्फिश थे, पर कम से कम पूरी इनिंग तो खेल के जाते थे। तो ये गिरते पड़ते मरते जैसे जैसे कर कर आगे, उसके बाद 145 तक ये पहुंचे। फिर 145 पे आने के बाद इंडिया की जैसे बैटिंग स्टार्ट होती है, मैंने और बाकी सब यही सोच रहे थे कि अगर एक दिन अभिषेक शर्मा फेल हो गया, तो भाई पता नहीं क्या करेगी टीम, क्योंकि इंडिया का भी मिडिल ऑर्डर ऐसा ही चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इंडिया का मिडिल ऑर्डर, कभी कोई चल जाता कभी कोई चल जाता है। तो इंडिया का जैसे ही मिडिल ऑर्डर था, भरोसा तो था नहीं उन पर पहली बात। उसके अलावा आते ही शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक शर्मा को बॉल डालता है लेंथ पे, और लेंथ पड़ के बॉल स्विंग होती है, हालांकि 2-3 बॉल बीट होती है वो, पर तब तक ठीक था काम। दूसरे ओवर में जैसे ही फहीम अशरफ ने उसको पहली बॉल डाली स्लोअर वन, अभिषेक शर्मा का सीधी बात है, वो आता है मारता चला जाता है, वो नहीं करता बॉल वेस्ट। T20 आज के टाइम में इतना एडवांस हो चुका है कि अगर कोई बंदा 10 बॉल पे 10 रन करके जा रहा है, वो क्राइम है आज के टाइम पे। वो टीम के लिए नहीं खेल रहा, वो इंडिविजुअल खेल रहा है, और वो लगा हुआ है, अपना स्ट्रगल कर रहा है वहां पे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल नहीं करता कोई भी। अगर ऐसे हो उसको ड्रॉप कर देते हैं सीधे ही, 10 पे 10 बहुत गंदा स्कोर माना जाता है। भाई उसके बाद क्या हुआ, फहीम अशरफ ने उसका विकेट ले लिया अभिषेक शर्मा का। भाई जो इन्होंने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान वालों ने, चलो बनता भी था क्योंकि मेन मेन विकेट थी, और दूसरे ओवर में आउट कर दिया इन लोगों ने। तो तब तक ये हो गया था कि इंडियंस फैन इंडियन फैन भी बहुत हैरान हो गए थे कि यार अब क्या, शौक में आ गए थे। उसके बाद भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा सूर्य कुमार यादव को हुआ क्या। भाई T20 का नंबर 1 बैट्समैन था वो इंडिया का, उसकी एवरेज इतनी अच्छी थी, स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी थी, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कैप्टनसी की वजह से प्रेशर में है, पता नहीं। इस ये टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने कुछ भी नहीं किया स्कोर, कुछ भी नहीं किया स्कोर। बस एक स्कोर मारा था पाकिस्तान के मैच में, 30 रन मारे थे बस। बाकी पूरा टूर्नामेंट ठंडा गया उस बंदे का। उसके अलावा फिर जैसे ही सूर्य कुमार यादव को शाहीन शाह अफरीदी बॉल डालता है, स्लोअर वन कटर डालता है वो आगे लॉन्ग ऑफ की तरफ, पता नहीं क्या वो क्या कर रहा था, समझ ही नहीं आई मेरे को। और सलमान आगा ने उसका बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत ज्यादा अच्छा कैच पकड़ा था उसका। तो इंडिया के 10 रन पे 2 आउट हो चुके थे, तो अब लगा था कि भाई मैच थोड़ा फंसने वाला है मैच, कि जाहिर सी बात है एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो एंड तक खेले। और मेरे को पर्सनली उम्मीद वो थी गिल से, क्योंकि गिल जिस टाइप का बैट्समैन है, उसका बनता था उसको एंड तक लेके जाना, और जाहिर सी बात है वो वाइस कैप्टन भी है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी बहुत ज्यादा कि अब उसको बीइंग अ वाइस कैप्टन मैच खत्म करना है। अगला ओवर स्टार्ट होता है जी, गिल ने एक चौका मार दिया है फहीम अशरफ को, एक चौका उसने मार दिया। मुझे नहीं पता उस टाइम पे ऐसी क्या जरूरत थी, 146 तुमने चेस करना है, 146 147, भाई तुमसे एक चौका तुमने मारा, उसके बाद तुम सिंगल हो यार, उसमें 8-9 रन उनके आ गए हैं पहले इंडिया के। भाई वो एक और चौका मारने के चक्कर में आउट हुआ है, इतना घटिया शॉट मार के आउट हुआ है शुभमन गिल। मेरे को उस बंदे से बहुत उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करेगा इस मैच।
तो उसके बाद भाई तिलक वर्मा के साथ बैटिंग करने आता संजू सैमसन। तो दोनों एक पार्टनरशिप कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों। भाई तिलक वर्मा आज के मैच में क्या खेला है भाई, मतलब भाई ये था भाई। आज सारे इंडियन फैंस को कोहली की कमी फील हो रही होगी कि भाई कोहली क्यों नहीं है आज, क्योंकि ऐसे फंसे मैचों में जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ या फिर कोई भी मैच हुआ हमेशा कोहली ने स्टैंड ही लिया है। कोहली एंड तक मेक श्योर करता था मैच में खत्म करके जाऊं। तो जी उसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन करते हैं स्टार्ट, थोड़ी बहुत वो पार्टनरशिप बनाते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं दोनों। फिर बाद में अबरार अहमद की बॉल पे संजू सैमसन आउट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसा था, मारना ही था उस स्टेज पे। संजू सैमसन ठीक खेल गया, अपना काम करके गया जो भी किया, हालांकि और लंबा लेके जा सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं, संजू सैमसन अच्छा खेल के गया। जी उसके बाद आता है शिवम दुबे। भाई शिवम दुबे का ये मैच भाई उसके करियर का बेस्ट मैच गया मेरे अकॉर्डिंग तो। भाई बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन दे के गया, उसके बाद अगला भाई बैटिंग में भी जो उसने छक्के दिए हैं। इंडिया के लास्ट 6 ओवर में उनको 60 रन चाहिए थे। 60 रन 6 ओवर में कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि शिवम दुबे और तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, दोनों बहुत अच्छा खेला दोनों। एक बीच में तिलक वर्मा का रनआउट मिस हुआ था, जो मोहम्मद हारिस भाई उनका उनका विकेट कीपर, मेरे को समझ नहीं आया वो बंदा क्या कर रहा था। भाई तेरे पास इतना टाइम है, कोई बंदा कहीं से घूम के वापस आ जाए, तेरे पास इतना टाइम, जो तेरे ग्लव्स पे बॉल ऐसे कलेक्ट हुई थी तेरे को ऐसे करके मारनी थी विकेट पे, भाई तेरे से वो नहीं लगी, पता नहीं। वहां पे तिलक वर्मा बच गया एक बारी। तिलक वर्मा ने 50 तब उसकी स्कोर हो चुकी थी, उसके बाद शिवम दुबे, भाई हारिस रॉफ आता उसके बाद। भाई हारिस रॉफ को इनका जो हारिस रॉफ के 3 ओवर बचे थे उस टाइम पे, उस बंदे को पहले भी जो सबसे पहला ओवर उसने कराया था उसमें भी पेला गया था वो, भाई दूसरे ओवर में भी उसको पेला गया, भाई तीसरे ओवर में भी उसको पेला ही गया, इतना गंदा छक्के पड़ रहे हैं उसको। भाई सलमान आगा को समझ नहीं आ रहा, उसको ब्लैकआउट हो गया, उसको पता नहीं क्या वो बीच में। भाई तेरे पास स्पिनर अच्छा बॉल करवा रहे थे, तेरा सैम अयूब अच्छा बॉलिंग कर गया, मोहम्मद नवाज जो कि तुम्हारा कोच क्लेम करता है वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है, भाई उसको तुमने सिर्फ एक ओवर दिया, क्यों भाई कोई पूछे तो। पेसर आ रहा तुम्हारा हारिस रॉफ, फू फा ऐसे करता भाई, वो ऐसे से उसका सेलिब्रेशन तो वो तो पता ही है सेलिब्रेशन तो क्या रही वो, फाइन और लग गया उसको। और भाई इंडिया अफोर्ड कर सकती है फाइन, कि अगर उनके प्लेयरों के पास इतना पैसा है कि भाई अगर हम पे फाइन आता है हम दे देंगे, चलो कोई बात नहीं। भाई पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकती भाई, ना तुम्हारे प्लेयरों पे इतना पैसा है। तभी तो वो आज साहिबजादा फरहान ने भी नहीं किया सेलिब्रेशन, जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था, गोली चला रहा था बैट से, तभी तो नहीं किया। भाई उसके बाद जब हारिस रॉफ को छक्के मारे हैं भाई शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने, भाई उसका मार मार के जब मोर बनाया बाद में, मैच तब भी इंटरेस्टिंग था। बाद में शिवम दुबे जब आउट हुआ, फहीम अशरफ ने उसकी विकेट ली थी बाद में। फहीम अशरफ आज फहीम अशरफ ने बैटिंग में तो नहीं पर बॉलिंग में अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देके चला गया फहीम अशरफ। तो फहीम अशरफ के बाद आखिरी ओवर में 10 रन बचे थे सिर्फ, और रिंकू सिंह आया था बैटिंग करने। भाई रिंकू सिंह पता नहीं आज, सबको लग रहा था पहला मैच खेल रहा है अपने टूर्नामेंट का, और वो भी फाइनल, और वो भी लास्ट ओवर। सबको लगा था पता नहीं कैसे खेलेगा क्या करेगा, बट लास्ट ओवर में जब हारिस रॉफ कराता है भाई ओवर, भाई तिलक वर्मा जो सुथरा छक्का मारता उसको, भाई जो छक्का मारा है तिलक वर्मा ने, भाई मजा ही आ गया भाई। और 10 रन रहते थे आखिरी ओवर में, पहली बॉल पे उसने डबल भागता है, उसके बाद भाई वो छक्का मार देता तो मैच तो इधर ही खत्म हो गया था। 8 रन, सिर्फ 2 रन रह गए थे। फिर एक उसने सिंगल भागा अपना मिड ऑफ पे, उसमें जब तिलक वर्मा सिंगल निकालता है, उसके बाद भाई रिंकू सिंह को पहली बॉल मिलती है और पहली बॉल पे चौका मारता है, भाई इंडिया मैच जीत जाता है। और भाई पंप, पूरा पंप चढ़ा होता है तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को, भाई सारा डग आउट बाहर आ जाता है, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सारे। तो इंडिया ने मैच आज जो सिर्फ एक बंदे ने जिताया इंडिया को आज, जो कि हालांकि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे बीच में शिवम दुबे और संजू सैमसन का, बट जो मेन जो प्लेयर निकला इंडिया का नया मैच विनर जो आज सामने आया, वो तिलक वर्मा के रूप में आया भाई। तिलक वर्मा ने अपने करियर की आज, मैं बोलूंगा, बेस्ट नॉक खेली है। सेंचुरी सेंचुरी उसने मारी अलग बात है, पर इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर और जो भी हालात चल रही हैं अभी उसमें, भाई उसकी, ये आप कह सकते हैं करियर की बेस्ट नॉक है, करियर की। और चेजिंग में किया है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, आसान नहीं होता भाई चेजिंग में, इतना प्रेशर, और जब तुम्हारा टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स कर गया उसके बाद ऐसा खेलना। भाई एक होती है ना तुम्हारी इनिंग,
एक होते हैं तुम्हारे जो तुम स्कोर करते हो छोटी टीमों के साथ, वो तो कोई याद नहीं रखता, बट जो इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में स्कोर करता है भाई, वो हमेशा याद रहता है। इसलिए तो विराट कोहली को लोग इतना मानते हैं कि भाई बड़े बड़े मैचेस में इंडिया पाकिस्तान के वो जिता के गया है। तो ये था पूरा का पूरा मैच। उसके बाद जैसे ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है, जो कि उम्मीद भी थी। भाई उसके बाद जो इन्होंने, क्या बोलूँ अब, अगर स्पोर्ट्समैनशिप के व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने गलत किया, बट अगर स्पोर्ट्समैनशिप को साइड में रख के, जो कि दोनों देशों के बीच में हालात चल रहे हैं आजकल, भाई उसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इंडिया ने सही किया। सरकार जो कर सकती थी उन्होंने किया, बाद में चलो वो अलग अलग ही टॉपिक है। उसके बाद प्लेयर्स ने पहले हैंडशेक नहीं किया, फिर उसके बाद दूसरे मैच में स्लेजिंग हुई, इनकी बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई। उस पाकिस्तान कंट्री ने भी कुछ बोला, हमारे इंडिया ने से भी कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ बोला, दोनों की ओपिनियन अलग अलग रही। पर जहाँ पे इतनी गर्मा गर्मी होना भाई, स्पोर्ट्समैनशिप गई तेल लेने जब देश की बात आती है। और इंडिया ने मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही किया, उनसे हाथ तो मिलाया नहीं मिलाया भाई। बाद में उनका प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी वहां पे खड़ा हुआ देख रहा, भाई अब मेरे से ट्रॉफी लेंगे ट्रॉफी लेंगे। भाई ट्रॉफी ही नहीं ली उन्होंने। भाई वेट कर रहे थे, घंटा हो गया, मैं भी वेट कर रहा था, मैं कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आएगी आएगी आएगी, भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आई ही नहीं। भाई जो इन लोगों ने इनको जलील किया, पहले तो एक तरीके से बायलैटरली खेल ली इन्होंने 3 मैचों की सीरीज, तीनों में पाकिस्तान को हराया। लास्ट वाला मैच फाइनल जो था वो कह सकते थे क्लोज था, बाकी 2 मैच वन साइड ही थे। तो पाकिस्तान को पूरा ट्रैश किया गया एक तरफ से, और बाद में ऑन द फील्ड तो ट्रैश किया ही किया भाई। बाद में जो ये हरकतें हुई हैं उस पर भी पूरा पूरा इनका माँ बहन की है, पूरी पूरी भाई गंदी इनकी लेनी देनी होती है ना, वो की गई है, और इतनी गंदे लेवल की गई है ग्लोबल लेवल पे। अब वो जाएं पाकिस्तान वाले कंप्लेंट करें आईसीसी को, कुछ भी करें भाई, उससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैच में इंडिया जीती है, और इंडिया ही जीत रहा था कब से। सूर्य कुमार यादव की बात चलो सही हो गई कि राइवलरी कोई रही नहीं। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि भाई इंडिया ने इस टूर्नामेंट में, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, हैंडशेक से लेकर जो ये ट्रॉफी ना इन्होंने मोहसिन नकवी से ली है, वो सही किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को ये, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।